नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 499 साल बाद चंद्र ग्रहण और शरद पूर्णिमा के बन रहे अद्भुत संयोग पर झाड़ू से जुड़ा ये महा उपाय जरूर कर लेना। जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो चुका है, आपके जीवन में परेशानी दिक्कतें आपके पीछे पड़ी हुई हैं, आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ है जिसका कर्ज के बोझ में आप डूब गए हैं, आप ये देख रहे हैं कि आपका भाग्य आपका साथ देना पूरी तरह से छोड़ चुका है, तो दोस्तों आप शास्त्रों में बताया गया झाड़ू का ये आसान सा उपाय शरद पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण के इस अद्भुत संयोग पर जरूर कर लेना। इस उपाय को करने के बाद न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दुख, समस्याओं से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, बल्कि धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। साथ ही आपको पितृदोष और शनि दोष से भी राहत मिलेगी। आपके पितृ भी आपको अपना आशीर्वाद देंगे। दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, शरद पूर्णिमा जो है वह साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। यह माता लक्ष्मी को समर्पित होते हैं। कहते हैं इस रात माता लक्ष्मी धरती पर आकर भ्रमण करती हैं और जो व्यक्ति जाकर माँ लक्ष्मी का पूजन कर रहा होता है, माँ लक्ष्मी उसका घर धन धान्य से भर देते हैं। इसलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस बार शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण काफी लंबा होगा। यह चंद्र ग्रहण साल 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण भी होगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसके सूतक भी भारत में मान्य होंगे। दोस्तों, शरद पूर्णिमा इस बार 28 अक्टूबर दिन शनिवार को है और शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही यह चंद्र ग्रहण लगेगा। यह चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 28 अक्टूबर की रात 11:32 पर शुरू होकर देर रात 3:55 पर समाप्त होगा और इसके सूतक दोपहर 2:52 पर लग जाएंगे। वृद्ध, बच्चे और अस्वस्थ लोगों के लिए सूतक रात्रि 8:52 पर मान्य होंगे। सूतक ग्रहण के साथ ही समाप्त होंगे। ग्रहण और सूतक काल के दौरान नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है, इसलिए इस समय मानसिक पूजन अवश्य करना चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार ग्रहण और सूतक काल के दौरान जो भी पूजन किया जाता है, लाखों गुना करोड़ों गुना अधिक पुण्य फल मिलता है। इस समय अपने इष्ट के मंत्रों का जाप करें। शरद पूर्णिमा पर यह चंद्र ग्रहण लगेगा, इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन और ध्यान अवश्य करें। ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। इससे माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, चंद्र ग्रहण और सूतक काल के दौरान मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इस समय खाना खाने, पानी पीने की भी मनाही होती है। आप मानसिक पूजन कर सकते हैं, लेकिन मूर्ति पूजन ना करें। शरद पूर्णिमा का जो पूजन है वह आपको दोपहर 2:52 से पहले ही कर लेना है और दोपहर 2:52 से पहले ही आप मंदिर के पट बंद कर दें। ध्यान रखें, संध्या वंदन के समय सूतक लग रहे होंगे, इसलिए इस दिन संध्या काल पूजन भी नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अधिकतर लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है, इसलिए इस दिन खीर बनाकर चंद्रमा की किरणों में रखी जाती है, लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण लगेगा तो क्या करें। इसलिए दोस्तों, इस बार शरद पूर्णिमा पर आप ग्रहण समाप्त होने के बाद यानी कि देर रात 3:55 के बाद चंद्रदेव का शुद्ध बिंब देखकर आप चंद्रदेव के नीचे खीर रख सकते हैं। खीर आप सुबह बनाकर अपने घर में ही रख लें और उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डाल दें। तुलसी पत्ते डालने से खीर अशुद्ध नहीं होगी और आप रात्रि में फिर इसे चंद्रमा के नीचे रख सकते हैं और सुबह इसका सेवन कर सकते हैं।
शास्त्रों के अनुसार इस खीर का सेवन करने से निरोगी काया प्राप्त होती है, शरीर में जो रोग होता है वह दूर हो जाता है, साथ ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और घर में धन धान्य भरा रहता है। दोस्तों, इस बार शरद पूर्णिमा चंद्र ग्रहण पर गजकेसरी योग, बुधादित्य योग, द्रव्य योग और सिद्धि योग बन रहा है। इन अद्भुत संयोगों में आप झाड़ू से जुड़ा ये आसान सा उपाय जरूर करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण काल के दौरान जो भी पूजन या उपाय किए जाते हैं वे कई गुना अधिक पुण्य फलदायी होते हैं और सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, इस बार शरद पूर्णिमा चंद्र ग्रहण पर गजकेसरी योग, बुधादित्य योग, द्रव्य योग और सिद्धि योग बन रहा है। इन अद्भुत संयोगों में आप झाड़ू से जुड़ा ये आसान सा उपाय जरूर करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण काल के दौरान जो भी पूजन या उपाय किए जाते हैं वे कई गुना अधिक पुण्य फलदायी होते हैं और सिद्ध हो जाते हैं। पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को समर्पित होती है, इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का पूजन करने से माँ लक्ष्मी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। साथ ही इस दिन आर्थिक संकट से जुड़ी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए कुछ खास उपाय भी किए जाते हैं, जिनसे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो व्यक्ति की आर्थिक उन्नति के रास्ते खोलते हैं और वे प्रगति करता है। अगर आपके पारिवारिक रिश्ते अच्छे नहीं हैं, घर परिवार में प्रेम नहीं है या फिर आप चंद्रदेव से संबंधित किसी दोष से पीड़ित हैं, तो आपको पूर्णिमा की रात को चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य ही देना चाहिए। ऐसा करने से चंद्रदेव की कृपा से पारिवारिक रिश्ते अच्छे होते हैं और चंद्र दोष भी दूर होता है। इस दिन सामर्थ्यानुसार जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन कराकर दान देना चाहिए। ऐसा करने से कष्टों से छुटकारा तो मिलता ही है, साथ ही भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही चंद्रदेव की भी कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने के साथ ही कुछ आसान से उपाय भी अवश्य ही करें, जिससे पूरे साल भर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पूर्णिमा के इस शुभ संयोग पर करने वाले कुछ बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा से जीवन भर धन की कोई कमी नहीं रहती, धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, साथ ही दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। पितरों के आशीर्वाद से कष्टों से भी छुटकारा मिलता है। पुराणों के अनुसार पूर्णिमा तिथि के स्वामी भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी हैं, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। पुराणों में पूर्णिमा का दिन बेहद पवित्र माना जाता है। कहते हैं इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन परिवार में सुख शांति बनाकर रखनी चाहिए और किसी से कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। इस दिन दरवाजे पर आने वाले गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य ही करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना भी बहुत शुभ होता है। ऐसा करने से चंद्र ग्रह से संबंधित दोष दूर होते। पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक शुद्ध लोटे में आप जल भरें। जल में थोड़ी सी चीनी और थोड़े से काले तिल डालें। अब इस जल को आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके चढ़ा दें। जल चढ़ाते समय ओम पितृभ्य नमः, ओम पितृभ्य नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। जल चढ़ाने के बाद भी 21 बार आप ओम पितृभ्य नमः मंत्र का जाप करें। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। पूर्णिमा के दिन इस तरह जल चढ़ाने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। जल चढ़ाने के बाद पितृदेव को प्रणाम करें। अपनी सभी जाने अनजाने में की गई गलतियों की क्षमा मांगे। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को 11 कौड़ियां अर्पित करें। माँ लक्ष्मी के सामने एक लाल रंग के कपड़े पर आप 11 कौड़ियां रखें। अब माँ लक्ष्मी का पूजन करें और फिर माँ लक्ष्मी को तिलक लगाने के बाद हल्दी से सभी कौड़ियों पर तिलक लगाएं।
अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें या अपने धन रखने के स्थान पर रख लें। इस उपाय से घर में धन की कोई भी कमी नहीं होती। इसके पश्चात प्रत्येक पूर्णिमा के दिन इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी से निकालकर माता के सम्मुख रखकर उन पर पुनः हल्दी से तिलक करें। फिर अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आप पर मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। कौड़ी मां लक्ष्मी को अति प्रिय है। मान्यता है जहाँ कौड़ी होती है वहाँ मां लक्ष्मी सदैव वास करती हैं। पूर्णिमा की रात को झाड़ू का एक आसान सा उपाय करके आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि झाड़ू मां लक्ष्मी का ही प्रतीक मानी जाती है। झाड़ू हमारे घर से गंदगी हटाती है और दरिद्रता को दूर करती है। पूर्णिमा की रात को झाड़ू का ये आसान सा उपाय करने के लिए आप अपने घर के उत्तर पूर्व कोने को साफ करें। अब आप एक नई झाड़ू लें या फिर आप रोजाना जिस झाड़ू से अपने घर में झाड़ू लगाते हैं उस झाड़ू को भी ले सकते हैं। इस झाड़ू को लेकर आप कपड़े से पोंछकर साफ कर दें। इसके बाद इस झाड़ू को आप अपने घर के साफ उत्तर पूर्व कोने में लिटाकर रख दें। ध्यान रखें, इस उपाय को करने के लिए आप ऐसी झाड़ू ना लें जो आप इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि जो झाड़ू बेकार हो गई है। आपको ऐसी ही झाड़ू लेनी है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं या बाद में करेंगे। झाड़ू की पूजा करने के लिए झाड़ू के हैंडल पर आप कलापे से 3 लपेट लगाएं और एक गांठ बांध दें। इसके बाद आप झाड़ू के हैंडल पर हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। फिर अपने हाथ में एक पुष्प लें, थोड़े से साबुत चावल लें, थोड़ी सी हल्दी कुमकुम लें। अब मां लक्ष्मी का स्मरण करते हुए जय मां लक्ष्मी का जाप करते हुए आप यह पुष्प झाड़ू पर चढ़ाएं। थोड़ी सी साबुत चावल, हल्दी कुमकुम लें और अगर पुष्प हो तो पुष्प भी लें। अब आप हल्दी कुमकुम चावल और पुष्प को झाड़ू के ऊपर छिड़कें। अब एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। इसके बाद मां लक्ष्मी को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और उनसे अपने घर में से गरीबी और दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करें। घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य की भी प्रार्थना करें। ध्यान रखें, झाड़ू ऐसे स्थान पर रखी है जहां रात में आपकी निगाह पड़ेगी, तो आप उस झाड़ू पर रात में कोई कपड़ा ढक दें। सुबह उठकर आप झाड़ू के पास जाकर पहले मां लक्ष्मी को प्रणाम करें। इसके बाद झाड़ू उठाकर सबसे पहले अपने रसोई घर में झाड़ू लगाएं और फिर पूरे घर में झाड़ू लगाएं। पूर्णिमा की रात को ये आसान सा उपाय करने से मां लक्ष्मी की कृपा से घर से गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाती है और सुख समृद्धि सौभाग्य का वास होता है। अगर आप धन धान्य की कामना रखते हैं तो आपको पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन श्री सूक्त, कनक धारा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा के साथ इनमें से यदि एक का भी पाठ आप श्रद्धा भाव से करते हैं तो माता लक्ष्मी अवश्य ही प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। खीर मां लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। पूर्णिमा के दिन केसर की खीर का मां लक्ष्मी को भोग लगाया जाता है। फिर इसके पश्चात यह खीर कन्याओं में प्रसाद के रूप में बांट दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। इसके अलावा इस दिन मां लक्ष्मी को उनकी प्रिय वस्तुएं जैसे मखाना, सिंघाड़ा, नारियल, सफेद बर्फी और अक्षत जरूर ही अर्पित करें। आप चाहते हैं कि धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करें, तो आप अपने घर में साफ सफाई रखें, घर में लड़ाई झगड़े ना करें, बड़ों का सम्मान करें और बच्चों से प्यार करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जहां लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई गलत कार्य होता है या गंदगी होती है, बड़ों का अपमान होता है, वहां मां लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती। पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी का भी पूजन अवश्य ही करना चाहिए। परिवार में सुख सौभाग्य के लिए और रोग और संकट दूर करने के लिए पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी को सफेद चंदन एवं सफेद फूल चढ़ाते हुए
साबूदाने की खीर का भोग लगाना चाहें। ऐसा करने से परिवार में सुख सौभाग्य की वर्षा होगी, रोग और संकट दूर रहते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव का पूजन करने का भी विशेष महत्व होता है। जिस भी व्यक्ति को जीवन में धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर ओम ऐं क्लीं सौमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। इससे धीरे धीरे आर्थिक समस्याओं का निराकरण हो जाता है। पूर्णिमा के दिन ये आसान से उपाय करके आप भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी के साथ ही समस्त देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सके। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।